Good morning, all of you. So today we'll topic discuss about principles of plant disease management. Right? आज की जो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। देखिए बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, किसान का मेन मोटो होता है, फार्मर का मेन मोटो होता है कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना। राइट? लागत कम से कम लगे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, किसान का मेन मोटो हुआ है। अब उस लागत कम से कम लगाना चाहता है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेना चाहता है, लेकिन अपने आवर कंट्री में कंडीशन क्या है कि मोर लेस देन बहुत हानि होती है। जैसे उसमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट को कहीं कहीं डैमेज करते हैं, उसके बाद उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर डिजीज का इन्फेक्शन हो गया तो डिजीज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड्स जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अटैक ऑन द होस्ट प्लांट। अब उस अटैक को होस्ट प्लांट पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसको कहीं कहीं डैमेज करेंगे। इफ अगर डैमेज करते हैं तो हमारा क्रॉप क्या होगी, लॉस होगी। लेकिन हमको उसको बचा के ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्शन लेना है। राइट? तो उसी के सिद्धांत पे है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। हम उस डिजीज को कैसे मैनेजमेंट करें, उसके सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि डिजीज को हम कंट्रोल कर ले और मेरा प्रोडक्शन हाई हो, प्रोडक्शन लॉस ना हो। बट उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट है एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, नंबर 2 एक्सक्लूशन ऑफ पैथोजन, नंबर 3 है इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, नंबर 4 है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, डिजीज रेसिस्टेंस ऑफ होस्ट एंड नेक्स्ट है थेरेपी ऑफ होस्ट प्लांट। इतने उपाय करने पड़ते हैं, इसके इतने सिद्धांत हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन। देखिए एवॉइडेंस में सिर्फ क्या करना, एवॉइड करना है। एवॉइड करना कि ऐसे समय हम एवॉइड करें जिस समय डिजीज सबसे ज्यादा आती हो, तो हम आगे पीछे क्रॉप की बुआई करें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ जियोग्राफिक एरिया। ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करें कि जहां पे डिजीज कम से कम आती हो। कम से कम डिजीज आएगी तो लॉस ऑटोमेटिक कम से कम होगा। तो जब चॉइस हमारी करेंगे जियोग्राफिक एरिया होगी, उस हम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ इस फील्ड में ये डिजीज कम से कम आता है, तो हम जो भी क्रॉप की बुआई करेंगे हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। चाहे उसमें सॉइल बॉर्न पैथोजन हो, एयर बॉर्न पैथोजन हो या सीड बॉर्न पैथोजन हो। तो पहला पॉइंट है चॉइस ऑफ द जियोग्राफिक एरिया। ऐसे फील्ड का हम सेलेक्ट ना करें जहां पे डिजीज आती हो। सो सिलेक्शन ऑफ द एवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, एवॉइड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एरिया। ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां पे डिजीज कम से कम आती हो। राइट? नंबर 2 पॉइंट है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करें कि जिसमें पैथोजन अगर सॉइल बॉर्न अटैक करता हो तो सॉइल ट्रीटमेंट करें, सीड बॉर्न पैथोजन है तो सीड को ट्रीटमेंट करें या फिर फोलियर एप्लीकेशन करें। राइट? तो हमें ऐसे प्राप्त सेलेक्ट करना, ऐसे फील्ड का हम सेलेक्ट न करें जहां पे पानी लगता हो। एवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया। ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी लगता हो, हमारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। तो अगर हम सेलेक्ट किए हैं अच्छे फील्ड का तो वहां पे पानी कम से कम लगेगा और प्रोडक्शन हमारा बना रहेगा। राइट? थर्ड पॉइंट है एडजस्टिंग सोइंग ऑफ टाइम। देखिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि जो प्लांट के हम सोइंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, उसको इस तरह एडजस्ट करें, इस तरह एडजस्ट करें कि डिजीज कम से कम आती है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगस्त सितंबर महीने में डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे आएगी, तो हम थोड़ा सा उसको आगे पीछे बुआई करें। 10 दिन एक आगे बुआई करें, 10 दिन थोड़ा पीछे करें। उसको एडजस्ट इस तरह करें कि डिजीज कम से कम आवे और लॉस कम से कम हो और प्रोडक्शन हमारा बना रहे। तो एडजस्टिंग सोइंग ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रोइंग डिजीज स्केपिंग वेराइटी। ऐसे वेराइटी का हम चेंज सेलेक्ट करें
कि जिसमें वैरायटी में डिजीज कम से कम लगता हो। जब डिजीज कम से कम लगेगा, और दूसरा चीज ध्यान देना है कि पौधों से पौधों की दूरी, रो टू रो एंड लाइन टू लाइन दूरी बराबर हमेशा डिस्टेंस बना रहे, जिससे प्लांट दूरी बनी रहेगी। साइंटिफिक मेथड से हम खेती करेंगे तो डिजीज कम से कम आएगी और लॉस कम से कम होगा, राइट। नेक्स्ट है कि सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक। ऐसे सेलेक्ट आप हमेशा इसीलिए लिखा जाता है कंट्रोल में कि सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड्स, हमेशा एक अच्छे बीज का चयन करिए। अगर हम अच्छे बीज का चयन करेंगे तो हमारी क्रॉप होगी अच्छी होगी और प्रोडक्शन हाई होगा। सो सिलेक्शन ऑफ द सीड्स एंड प्लांटिंग स्टॉक, हमेशा अच्छे बीज का चयन करिए, अच्छे प्लांटिंग स्टॉक का चयन करिए जिससे डिजीज कम से कम लगे। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस। जो नए नए रिसर्च उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए रिसर्च आ रहे हैं मार्केट में, उसको हम जरूर एडाप्ट करें और नए नए तरीके से खेती करना सीखें जिससे प्रोडक्शन हाई हो और लॉस कम से कम हो। क्योंकि मेन काम लेना कि हमारा मेन बेसिक क्या है, प्रोडक्शन को हाई रखना, प्रोडक्शन को अधिक से अधिक लेना। उसी में मेरी घर गृहस्थी, परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा डिपेंड रहता है। तो हमको मेन मोटो होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव से इलाज बेहतर है। ठीक उसी तरह हमको सब कुछ को मैनेज करके प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा लेना है, ये इन किसान का मेन मोटो होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन, इसमें चॉइस ऑफ जियोग्राफिक एरिया। नंबर 2 पॉइंट प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड। नंबर 3 एडजस्टिंग सोइंग ऑफ टाइम। नंबर 4 ग्रोइंग डिजीज स्केपिंग वेराइटी। नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक। एंड 6 मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, राइट। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं हम। देखिए स्कुलेशन, उन्मूलन जिसको बोलते हैं, जिसमें डिजीज को पहले ही दूर कर दिया जाए, पहले ही उन्मूलन कर दिया जाए, एक्सक्लूशन कर दिया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड, बायो एजेंट, किसी के द्वारा सीड को ट्रीटमेंट करना है। जब सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो पैथोजन का अटैक कम से कम होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ फंजीसाइड्स का एक लेयर बन जाता है और उसके ऊपर फंगस अटैक कम करता है। जैसे मान लिया हम सीड को ट्रीटमेंट कर देंगे इस तरह, इसके चारों तरफ एक फंजीसाइड्स का लेयर बन जाएगा। अब जहां भी हम बुआई करेंगे इसके प्रोटेक्शन कोड पे ही इन्फेक्शन करता है, स्पोर आता है, तुरंत किल कर जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट विथ बायोजेंट एंड ट्राइकोडर्मा मस्ट बी फॉलो। नंबर 2 है कि इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, हमेशा सर्टिफाइड सीड बोना चाहिए, फाउंडेशन सीड की बुआई करनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हमेशा इंस्पेक्शन करना चाहिए, समय समय पर जाके उसको चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कौन सी डिजीज आ रही है, या मौसम ऐसा अनुकूल है तो डिजीज आने की संभावना है, तो समय समय पे दवा का स्प्रे कराना चाहिए। तो इंस्पेक्शन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए और सर्टिफिकेशन, हमेशा सर्टिफाइड सीड की बुआई करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। अपने देश में प्लांट क्वारंटाइन, इसमें बहुत तेज क्वारंटाइन का हल्ला मचा है। अब देख रहे हैं, सो रहे हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स क्या होता है, संगरोध। 1914 में पहली बार अपने इंडिया में लागू हुआ था। 1914 में फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन लागू किया गया था। और इससे क्या होता है कि संगरोध, क्वारंटाइन का मेन काम है कि एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, जगह जगह क्वारंटाइन की ऑफिस होती है। जो प्लांट बाहर जा रहे हैं, सीड्स बाहर जा रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको चेक करके अपने देश में लाना है या अपने देश से दूसरे देश में भेजना है। प्लांट क्वारंटाइन का जो हेड क्वार्टर है आपका फरीदाबाद है, आप जानते भी होंगे। तो प्लांट क्वारंटाइन प्लांट को चेक करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अपने देश में 1914 में लागू किया गया था, 1914 में प्लांट क्वारंटाइन, उसी के नाम से इसमें क्वारंटाइन चल रहा है। आपका कोरोना का समय क्वारंटाइन बहुत तेज शोर मचा है। क्वारंटाइन मीन्स क्या था, संगरोध। 1914 में जो प्लांट क्वारंटाइन लागू किया था, उसी क्वारंटाइन पे ही मतलब होता है कि डिजीज को फ्री करिए प्लांट से। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट ऑटोमेटिक किल कर जाएगा, जिससे हमारी क्रॉप बची रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन। इरेडिकेट करना है पैथोजन को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्रॉप सैनिटेशन, जिसमें फील्ड का सैनिटेशन करना है। आफ्टर हार्वेस्टिंग
हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड की सफाई कर देनी है। या आपने देखते हैं सिलेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट आर सेलेक्टेड एंड बर्न, इसी में आता है कि इन्फेक्टेड प्लांट को सेलेक्ट करिए और उसको जला दीजिए और दबा दीजिए। तो क्रॉप सैनिटेशन करना है। नंबर 2 पॉइंट है समर प्लोइंग, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। समर प्लोइंग मस्ट बी फॉलो इन समर सीजन। उस कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में खेत की जुताई कर देने से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ फील्ड में, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स हो या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब क्या करते हैं, टेम्परेचर 42-45 रहता है तो उसमें किल कर जाते हैं। तो समर प्लोइंग अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट। अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट को अपनाना चाहिए। अल्टरनेट होस्ट मतलब कि ऐसा क्रॉप की एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाना चाहिए। सेम वैरायटी का या सेम फैमिली का क्रॉप नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर एक फैमिली में इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें डिजीज लग रहे हैं, तो उसी सेम फैमिली के दूसरे क्रॉप उगाने पे भी डिजीज का इन्फेक्शन आता रहता है। तो रिमूवल ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट। नेक्स्ट है सॉइल फ्यूमिगेशन। सॉइल को फ्यूमिगेशन करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा निमेटोड्स कंट्रोल होते हैं, अंदर उनके बिल में दवाएं रखना चाहिए, चूहे कंट्रोल होते हैं, तो सॉइल को फ्यूमिगेशन करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है रोगिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड डिस्ट्रॉय इट इज कॉल्ड रोगिंग। जो आप सेलेक्ट करिए इन्फेक्टेड प्लांट को और उसको जला दीजिए। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए जिससे धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद और क्रॉप लगातार लेते रहना चाहिए, मतलब क्रॉप रोटेशन रोटेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पैदावार कंटिन्यूअस बनी रहती है, कोई रोग का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, फसलों को सुरक्षा प्रदान करना। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिफोर फ्लावरिंग स्प्रे कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आफ्टर फ्लावरिंग कर सकते हैं। मतलब किसी न किसी माध्यम से बाई पैथोजन को किल करना है फंजीसाइड के द्वारा। वही आपका है केमिकल कंट्रोल। एज सब्सटेंस किल टू द पैथोजन इट इज कॉल्ड केमिकल। तो केमिकल के द्वारा हम पैथोजन को मारते हैं और फसल की अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। जो वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं उस इंसेक्ट को ही इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उसको किल करना है जिससे वायरस का इन्फेक्शन एक स्थान दूसरे स्थान पे ना हो सके, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग इन्वायरमेंट। इस वातावरण में, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर साल क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से नई नई फसलों की खेती की जा रही है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है, हर जगह शोर मचा हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट के अगेंस्ट कभी खेती नहीं करना चाहिए, क्लाइमेट के साथ में खेती करनी चाहिए। जैसी क्लाइमेट के साथ में खेती करनी चाहिए, इससे किसान की लागत भी कम लेगी और प्रोडक्शन भी हाई होगा, राइट। नेक्स्ट है डिजीज रेसिस्टेंट ऑफ होस्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजीज के प्रति जो रेसिस्टेंट है वैरायटी उसी को उगाना चाहिए। उसके उगाने से, उसको ग्रो करने से आपका डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट रहेगी, डिजीज कम से कम लगेगी अगर लगती भी है तो, नहीं तो रेसिस्टेंट रहेगी तो प्रोडक्शन हमेशा हाई होगा और हमारा लॉस कम होगा। इसमें 2 टॉपिक है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट और वर्टिकल रेसिस्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइन से लाइन और रो से रो क्रॉप की खेती करनी चाहिए और इस प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से खेती करनी चाहिए और उस सब मेथड उगाने से, यूज करने से डिजीज कम से कम लगती है। समय पे हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, समय पे निराई गुड़ाई करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, मिक्सचर क्रॉपिंग करनी चाहिए, ये सब सारे उस प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट है थेरेपी ऑफ होस्ट प्लांट। पौधे को जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, आप देखते होंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर पे पौधे को और पानी बॉयल हो रहा है, उसमें सीड को डाल दीजिए 50 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए। तो उस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड सीड है वो ऊपर आ जाते हैं और जो हेल्दी सीड्स है नीचे बना रहता है, उसको छान लीजिए, इन्फेक्टेड सीड को बाहर निकाल दीजिए और हेल्दी सीड्स को बाहर छाए में, शेड में सुखा लीजिए, फिर आप सोइंग करिए। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। उसी तरह एयर ट्रीटमेंट है, गर्म हवा के द्वारा ट्रीटमेंट करके आप फंगस को मार सकते हैं और अपनी क्रॉप को आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है